दोस्तों कैसे हो। आई होप दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों आज का नेक्स्ट वीडियो है चिकित्सा गाइड का स्टोमेटाइटिस, जैसे कि मुंह के छाले और मुख पाक बोल सकते हैं। किसी भी मनुष्य के मुंह में आमतौर पर बहुत से बैक्टीरियल होते हैं जो कि मुंह की सफाई पर डिपेंड करते हैं। ओरल हाइजीन के अभाव में यह बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं जिसके कारण स्टोमेटाइटिस हो जाता है। आम भाषा में ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फ्लामेशन को स्टोमेटाइटिस कहते हैं। इसके टाइप्स देखते हैं। स्टोमेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं, जैसे फर्स्ट है कैटरहेल स्टेमोटाइटिस, एप्थस स्टेमोटाइटिस, malnutrition स्टेमोटाइटिस, एलर्जिक स्टेमोटाइटिस, इन्फेक्टिव स्टेमोटाइटिस और कैंडिडाइसिस स्टेमोटाइटिस। इसके बाद देखते हैं इसके क्या कारण हैं, कोजेज। सबसे पहला है दोस्तों कैटरहेल स्टेमोटाइटिस। इसे म्यूकोसा स्टेमोटाइटिस भी कहते हैं। अधिक अल्कोहल और तंबाकू के सेवन से यह डिजीज होती है। इसमें ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन रेड हो जाती है। नेक्स्ट है एप्थस स्टेमोटाइटिस। इसे मुख विस्फोट भी कहते हैं। यह बार बार होने वाली डिजीज है। पेशेंट के मुंह में पेनफुल अल्सर हो जाते हैं। यह युवा तथा बच्चों में अधिक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों माल न्यूट्रिशन स्टोमेटाइटिस। इस प्रकार का स्टेमोटाइटिस विटामिन बी की कमी के कारण होता है, स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण तथा विटामिन सी की कमी से भी यह रोग होता है। नेक्स्ट है दोस्तों एलर्जिक स्टेमोटाइटिस। टूथपेस्ट में उपस्थित केमिकल और एंटीबायोटिक के सेवन से एलर्जिक होकर यह रोग होता है। नेक्स्ट है इन्फेक्टिव स्टेमोटाइटिस। मुख में म्यूकस मेम्ब्रेन के वास्तविक इन्फेक्शन के द्वारा यह रोग होता है, जिससे बैक्टीरियल स्टेमोटाइटिस, वायरल स्टेमोटाइटिस और फंगल स्टेमोटाइटिस प्रमुख है। इसके बाद कैंडिडाइसिस स्टेमोटाइटिस। यह एक फंगस कैंडिडा है जो हमारे मुंह में रहती है, लेकिन यह अधिक हो जाने पर कैंडिडाइसिस स्टेमोटाइटिस हो जाता है। यह डिजीज़ बोतल से दूध पीते बच्चों और फिजिकली वीक पेशेंट में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ कारण इस प्रकार हैं। ह्यूमन बॉडी में विटामिन बी और सी की कमी, वीकनेस, शारीरिक दुर्बलता, बहुत गर्म तथा स्पाइसी भोजन करने से, स्टमक प्रॉब्लम, पेट की गड़बड़ी से, ओरल हाइजीन की सफाई पर ध्यान न देने के कारण, ब्लड डिजीज़ के कारण, स्किन डिजीज़ के कारण या कड़वी औषधियों के सेवन से। इसमें नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। मुंह के भीतर या टंग ओरल प्लेट तथा लिप्स पर अल्सर हो जाते हैं। थ्रोट में भी अल्सर हो जाते हैं। अफेक्टेड पार्ट पर रेडनेस तथा इन्फ्लामेशन सेंसिटिविटी होती है तथा अधिकांश केसेस में लिप्स पर स्वेलिंग आ जाती है। सलाइवा सेक्रेशन होता है। अपर सर्वाइकल लैम्प्स ग्लैंड बढ़ जाती है। कुछ भी भोजन पदार्थ खाते वक्त शिवर पेन होता है। इसके ट्रीटमेंट देखते हैं दोस्तों। सभी प्रकार के स्टेमोटाइटिस का सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट एक समान है। सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट एक समान है तथा डिजीज़ का वास्तविक कारण जानकर ही स्टेमोटाइटिस का ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। इसमें सबसे बेस्ट है कैप्सूल आता है बिकोमैक्स फोर्ट के नाम से, बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन सी। एक कैप्सूल खाने के बाद सुबह शाम 10 दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक टेबलेट आती है फोइकेम 5 mg के नाम से, फोलिक एसिड। खाने के बाद सुबह शाम 20 mg। खाने के बाद सुबह शाम आप 20 दिनों तक आप ले सकते हैं। इंजेक्शन आता है विटकोफोल फोलिक एसिड काइनोकोलाबामिन एंड निकोटिनिडीन 2 ml आता है इसका। और इसमें देखते हैं अल्टरनेटिव डेज मांसपेशी में 5 डोज दी
जानी चाहिए। नोट: इंजेक्शन विट्रोफोल लगाने से पहले AST यानी संवेदनशीलता की जांच कर लेनी चाहिए, जिसमें 0.5 ml दवा चमड़ी के ऊपरी भाग जैसे कि सबक्यूटेनियस में लगाकर 20 मिनट तक देखना चाहिए कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। अगर साइड इफ़ेक्ट नहीं हो तो ही इंजेक्शन विट्रोफोल का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है ORA श्योर जेल छाले पर लोकली अप्लाई करें अथवा ग्लिसरीन, हनी, शहद, मिल्क क्रीम भी लगाया जा सकता है। एनरोबिक ऑर्गेनिज्म को कम करने हेतु मेट्रोजिल DG जेल मेट्रोनिडाजोल लोकली अप्लाई कर सकते हैं। एनीमिक और मेल न्यूट्रिशन स्टेमिलाइटिस हेतु कैप्सूल आता है। कौन सा कैप्सूल है? फेफोल जेड रोजाना एक कैप्सूल 20 से 30 दिनों तक। अगर किसी टूथपेस्ट अथवा मेडिसिन से एलर्जिक स्टेमेटाइटिस हो तो इन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर अपतस स्टेमेटाइटिस हो तो टेबलेट आती है फ्लैगिल 200 mg से मेट्रोनिडाजोल सुबह, दोपहर, शाम 10 दिनों तक दी जानी चाहिए। अगर कैंडिडाइटिस स्टोमेटाइटिस हो तो निस्टाइन सॉल्यूशन लोकली अप्लाई करनी चाहिए। टेबलेट आती है एक टेबलेट कौन सी आती है? फंगिसाइड मतलब केटाकोनाजोल 200 mg सुबह शाम 15 दिनों तक देनी चाहिए। इसके बाद नोट: अल्कोहल, तंबाकू, गुटखा, मावा का सेवन तुरंत बंद करना चाहिए। अगर ओरल सबम्यूकस फिब्रोसिस मतलब श्लेष्मा झिल्ली के नीचे ऊतकों की मोटी परत का पर्दा हो तो कैप्सूल बी कॉम्प्लेक्स फोर्ट के नाम से आती है, बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन C। तथा इसके बाद आती है टेबलेट फोलिकेम 5 mg दोनों गोली रोज़ाना एक साथ ही पूरे 1 महीने तक देनी चाहिए। इसके बाद टेबलेट ओमिना कोर्टिल आती है प्रेनिसोलोन 5 mg रोज़ाना एक गोली 20 दिनों तक दी जानी चाहिए। तथा इंजेक्शन आता है हाइड्रोकोर्ट 100 हाइड्रोकोर्टिजोन। तथा इंजेक्शन आता है हाइलेस मतलब हाइलुरोनिडेज मतलब 1500 AIU दोनों को अफेक्टेड प्लेस पर डायरेक्ट सप्ताह में एक बार लगाया जाना चाहिए। नोट: तंबाकू, मावा, शराब, तेज मिर्च मसाला का उपयोग बंद